भगवान को ढूंढना है तो अपने आसपास देखो। हमने भगवान को देखा है? शायद नहीं। हमने वाहिगुरु को, अल्लाह को, ईश्वर को, कृष्ण को, राम को साक्षात हमने किसी को नहीं देखा। हमने उन्हें तस्वीरों में देखा है, कहानियों में सुना है, प्रार्थनाओं में पुकारा है और अपने आसपास विश्वास महसूस किया है कि वो है। लेकिन शायद भगवान को देखने की ही नहीं, महसूस करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर भगवान जीवन देने वाली शक्ति है तो फिर उस चिड़िया की सांस में भी वही शक्ति है जो हर सुबह हमारे आंगन में आकर चहकती है। उस गिलहरी की छोटी सी दौड़ में भी वही शक्ति है, वही जीवन है। उस गाय की आंखों में भी वही मासूमियत है, उस कुत्ते की वफादारी में भी वही प्रेम है, उस बिल्ली की खामोशी में भी वही मौजूदगी का जीवन है जो हमें सबको बख्शा हुआ है। और सिर्फ जीव जंतु में ही नहीं, उस बीज में भी वही ताकत, वही जीवन है जो धरती चीर के पेड़ मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ दिन बाद वही अंकुर बनकर, पौधा बनकर फिर विशाल पेड़ का रूप धारण कर लेता है। हमें हवा देता है, छाया देता है, फल देता है। उसमें भी तो भगवान है। क्या उस बीज के भीतर भी कोई शक्ति है? वो पानी जो हमारी प्यास बुझाता है, जिसके 2 घूंट किसी प्यासे इंसान के लिए जीवन जैसी होती है, क्या उसमें जीवन देने वाली शक्ति नहीं है? हम कहते हैं भगवान जीवन देता है, तो फिर जो जीवन दे रहा है उसमें भी तो भगवान का अंश हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हम अक्सर भगवान को ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर चले जाते हैं, कब मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, चर्चों में, कहाँ कहाँ नहीं जाते। लेकिन शायद जिस परम शक्ति को हम दूर दूर रहकर समझते हैं वह हमारे आसपास ही रहती है। हम देख नहीं पाते, हम महसूस करते हैं। वो हमारे आसपास सांस लेती रहती है, हमारे साथ चलती है, पेड़ों में बढ़ती है, नदियों में रहती है, हवाओं में, पानी में। शायद इसलिए प्रकृति के इतने करीब रहने वाले जीव हमसे पहले बहुत कुछ महसूस कर लेते हैं। भूकंप आने से पहले जानवरों को पता लग जाता है, पंछियों को पता लग जाता है। असामान्य व्यवहार देखा गया है। क्यों? क्योंकि वो भी तो भगवान है। शायद उनके भीतर प्रकृति को महसूस करने की ऐसी संवेदनशीलता है जिसे हमने अपनी भाग दौड़ में कहीं खो दिया है। हम इंसान बहुत कुछ देख लेते हैं लेकिन हर चीज़ महसूस नहीं कर पाते, और ये जीव कभी कभी बिना शब्दों के भी बहुत कुछ समझा देते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई चिड़िया आपके घर की मुंडेर पर बैठे, जब कोई कुत्ता आपकी तरफ देखे, पूंछ हिलाए, जब कोई गिलहरी आपके पास आकर से गुजर जाए, जब किसी पेड़ की छाया के नीचे आप बैठे सुकून से बारिश की बूंदों का महसूस करें, तो एक पल रुककर समझना, महसूस करना, शायद यही वो एहसास है जिसे हम सारी उम्र भगवान के रूप में ढूंढते रहते हैं। शायद भगवान केवल उस जगह नहीं, हर जगह है। भगवान वही भी है जहाँ भूखा जीवन हमारे दिए हुए एक निवाले से तृप्त हो जाता है, प्यासा पक्षी पानी की एक बूंद से राहत पाता है, पेड़ बिना कुछ मांगे हमें अपनी छाया और फल देता है, कोई इंसान किसी दूसरे के आंसू पहुँच देता है, वो भी तो भगवान है। प्रकृति को बचाने के लिए अपने स्वार्थ से भी ऊपर उड़ जाता है। जहाँ किसी जीव को दर्द में देखकर हमारे भीतर भी दर्द पैदा होता है, वो भी भगवान का ही अंश है। वही इंसानियत है, शायद वही परमात्मा है। इसलिए भगवान को खोजने से पहले अपने आसपास देखो। किसी तस्वीरों में नहीं, किसी नाम में नहीं, किसी रूप में नहीं, उस जीवन में देखो जो तुम्हारे चारों तरफ सांस ले रहा है। क्योंकि शायद भगवान को आँखों से देखना संभव नहीं है, लेकिन उसे महसूस करना हर पल संभव है। जब हम हर जीव में जीवन, हर पेड़ में सांस, हर बूंद में अमृत, हर इंसान में इंसानियत और हर प्रकृति के उस परम शक्ति को महसूस करने लगते हैं, तब शायद हमें भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि तब समझ आता है कि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे थे वो तो हमारे आसपास ही बसा हुआ है, शायद हमारे भीतर भी है।